जय हिंद, वंदे मातरम। एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे समय पर आधारित क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, बिना देर किए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो हम सबसे पहले जानते हैं समय पर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में काफ़ी जहर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जामिनर काफ़ी जहर क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से। तो बिना देर के चलते हैं सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कि हमारा सामान्य वर्ष, साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। जो हमारा 100 वर्ष में कितने हमारे विषम दिनों की संख्या है। ठीक, कितने साधारण वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं, इनके आज सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, तो हम देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो होता है साधारण वर्ष, ठीक है। तो हमारा जो साधारण वर्ष होता है वो कितने दिनों का होता है। तो जो हमारा साधारण वर्ष होता है वो होता है 365 दिनों का, 365 डेज का। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे। यहाँ पर दो क्वेश्चन उठ रहे हैं यहाँ पर कि इसमें कितने सप्ताह होते हैं। ठीक है, सप्ताह कितने होते हैं और यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसमें जो सप्ताह होंगे इसमें 7 से भाग दीजिएगा आप। इसमें सप्ताह होंगे वो होंगे हमारे 52 प्लस के 1 ओड नंबर। ठीक है, 1 ओड नंबर होगा। जो हमारा 1 होगा वो विषम दिन होगा। ठीक है, 52 हमारे वीक होंगे एंड 1 हमारा जो होगा वो ओड नंबर होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नंबर दूसरे पर, वो है हमारा लीप वर्ष। एक साधारण वर्ष व एक लीप वर्ष। एक लीप वर्ष के बारे में बात करें। जो हमारे एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या है वो है 365 सही 1/4। 365 सही 1/4 इसको लिखेंगे यहाँ से, वो होता है 366 डेज के बराबर। ठीक है, इसमें हम जो हमारे इसमें है, इसमें सप्ताह के इसमें कितने सप्ताह हैं और कितने हमारे जो हैं विषम दिन हैं। ठीक है, तो इसमें भी 7 से भाग दीजिएगा। इसमें जो आएंगे वो हमारे 52 सप्ताह आएंगे। ठीक है, प्लस के जो हमारे होंगे इसमें 365, इसमें 365 तो इसमें 366 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे विषम दिनों की संख्या आएगी वो आएगी 2। ठीक है, 2 विषम दिन। हमने समझा एक साधारण वर्ष कितने दिनों का होता है, उसमें कितने सप्ताह होते हैं, प्लस उसमें कितने विषम दिन होते हैं। फिर हमने सीखा कि एक लीप वर्ष होता है, उसमें कितने दिन होते हैं। ठीक, कितने सप्ताह होते हैं प्लस कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो फिर हम अब आपको लेकर चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से 4 का भाग देंगे तो हम पूरा नहीं डिवाइड करेंगे। इसमें से 25 चौके 100 होता है तो हम इसको 24 बार देंगे। ठीक है, तो इसको हम 24 बार देंगे। ठीक है, फिर हमारा जो शेष 24 मतलब 100 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा 76। जो हमारे 24 हैं वो है हमारे लीप वर्ष। जो हमारे 76 है ये हमारे साधारण वर्ष। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक आए जो हमने देखा, हमने आपको आगे बताया था जो हमारे लीप वर्ष में होते हैं। आपने देखा होगा कि लीप वर्ष में जो हमारे विषम दिनों की संख्या है वो कितनी है। ठीक है, जो विषम दिनों की संख्या है लीप वर्ष में 366 दिनों का होता है, जिसमें हमारे 52 सप्ताह प्लस के 2 विषम दिन बने थे। ठीक है, और फिर हमारे साधारण वर्ष की बात करते हैं। साधारण वर्ष में हमारे 52 सप्ताह प्लस के 1 विषम दिन बना था। तो अब हम क्या करें, जो हमारे 24 लीप वर्ष हैं। ठीक है, 2 विषम दिन बने तो 24 गुणा 2 करो ना, 24 2 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पर 48 विषम दिन बनेंगे। ठीक है,
फिर जो हमारे साधारण वर्ष होंगे वो कितने बनेंगे, साधारण वर्ष 1 होता है, 1 विषम दिन, तो 76 होगा यहाँ पर। इन दोनों को ऐड कर लो, ये होगा हमारा 8 6 14 और 7 4 11 1 12 124 होगा। इसमें 7 का आप भाग दीजिएगा, तो यहाँ से भाग दीजिएगा। 7 कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, 1 बचा, 7 5 12 12 54 हुआ, तो यहाँ पर 7 7 49 बचा हमारा 5। तो जो हमारा 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 5। तो 100 वर्षों में जो हमारा 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होगी। ठीक, अब हमसे यहाँ पर 200, अगर 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो हम देखो 200 वर्षों का कैसे निकालेंगे। अगर हमसे पूछ ले 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है, 100 का तो हमने निकाल लिया, अब हम 200 का निकालें तो 2 इंटू जो हमारे 100 में वो कितने विषम दिन है, 5 हैं, 5 कर लो, बटे क्या भाग किसका दोगे, 7 का। अब इसको 5 दूना 10 भाई 7 होगा। इसमें देखो 7 एकम 7, शेष कितना बचा, वो बचा 3। तो हमारे जो 200 में होंगे विषम दिनों की संख्या वो होंगे हमारे 3। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर समझ में आई तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। फिर आपको लेकर चलते हैं मंथ, डेट तथा ईयर्स के बारे में, उसका कोड आपको बताएंगे। ठीक है, ट्रिक कैसे आप याद करेंगे उसको, इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिएगा। डे कोड के बारे में, ठीक है, डे कोड के बारे में बात करेंगे। जो डे कोड हम कैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, यहाँ से नहीं, मतलब कि संडे से काउंट करेंगे, मंडे से सोमवार से काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि वो मतलब सोमवार से काउंट करते हैं, तो यहाँ पर सोमवार नहीं काउंट किया जाएगा, यहाँ पे संडे से काउंट किया जाए। तो हमारा जो पहला होगा संडे 1 होगा, ठीक है, मंडे होगा 2, वेडनेसडे होगा 3, ट्यूसडे होगा 4, थर्सडे होगा हमारा 5, फ्राइडे होगा हमारा 6 और हमारा सैटरडे होगा वो होगा हमारा 7। ठीक है, अगर हमारा शेष पर हमारा 6 बच रहा है तो 6 में जो हमारा दिन होगा वो होगा हमारा शुक्रवार। अगर हमारा शेष फल 7 बच रहा है तो उसमें होगा हमारा शनिवार। अगर हमारा शेष फल 8 बच रहा है तो हम जब हमारा शेष फल 8 बचेगा उसमें भी हम 7 का भाग देंगे। ठीक है, 7 का भाग देंगे, फिर वहाँ पर हमारा शेष फल बचेगा 1। तो हमारा जब शेष फल बचेगा 1 तो वहाँ पर आएगा हमारा 1 किसमें है, वो है संडे में। ठीक है, तो हमारा दिन कौन सा होगा, वो होगा संडे। फिर हम बात करते हैं ईयर्स कोड के बारे में, वर्ष कोड के बारे में, ईयर कोड के बारे में। ईयर कोड होगा वो किस प्रकार से होगा, जो हमारा देखो, जो हमारा ईयर कोड का जो शॉर्ट ट्रिक है वो है हमारी 1440 25 03 11 44। ये है हमारी ईयर कोड। फिर हम बात करते हैं मंथ कोड की, वो होता है हमारा 064 20 642। ये है हमारा मंथ कोड। यही का काम है। ठीक है, जो हमारा मंथ होगा यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, जो हमारा मंथ होगा, मंथ हम ईयर्स के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो हमारा जो ईयर्स कोड होगा वो होगा जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में ले, जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, जून होगा, जुलाई होगा। ठीक है, जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा। यहाँ पर आप रखिएगा, जो हमारा जनवरी में होगा वो कितना होगा, 1 होगा, फरवरी में 4 0 2 5 0 3 1 1
03 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सॉरी रुको, 03 इधर आएगा यार, अगस्त, ठीक है, 4/4। ये हो गई है हमारी ईयर्स कोड के बारे में। अब हम बात करते हैं मंथ कोड के बारे में, ठीक है। मंथ कोड हम यहाँ पर देख लेते हैं। मंथ कोड, तो मंथ कोड जो हमारा स्टार्ट होगा वो हम 1500 से कर रहे हैं, मतलब कि 1500 से कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा मंथ कोड होगा वो 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, ठीक है। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 1500 से 1599 तक जाएगा, 1500 से 1599 तक जाएंगे, सारे 99 तक जाएंगे। ठीक, अगर 1599 के बीच में कोई भी मतलब कोई भी अगर ईयर्स आ रही है तो वो 1500 में ही काउंट की जाएगी। अगर 99 से प्लस जा रही है, 1600 में जा रही है, तो वो 1600 में काउंट की जाएगी। अब हम यहाँ पर जो हमारा 1500 का होगा वो होगा हमारा 0, 0, 64, 20, 642। ये रहे हमारे सारे कोड। बस यही आप याद कर लो। देखो शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, ये आला नहीं याद करनी है, शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। जो हमारा ईयर्स कोड है वो हमारा संडे से स्टार्ट होगा। सप्ताह तो आप सब लोगों को पता ही होंगे, ठीक है। डे के बारे में आप लोगों को तो जानकारी होगी, तो जानकारी संडे से आप करिएगा, ठीक है। संडे को 1 मानिएगा, मंडे को 2 मानिएगा, इस प्रकार से करके सैटरडे को आप 7 मानिएगा। रही बात हमारी डे की बात हो गई वो क्लियर। अब रही बात हमारी ईयर्स के बारे में। ईयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो ईयर्स कोड है वो आप याद कर लो 14, 40, 25, 03, 11, 44, ठीक है। जो हमारा जो 14 मतलब जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। यहाँ 13 अप्रैल 1919 को हमारा कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे हम किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला डिजिट दिया रखा है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा फिर है अप्रैल के बारे में चर्चा कर रहा है। ये अप्रैल मतलब मंथ दिया गया होगा। अब हम मंथ के बारे में, मंथ का कोड हमने आपको बताया था, वो होता है हमारा 1444, 1440, 25, 03, 11, 44। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अप्रैल होगा वो हमारा 0 होगा। अब हम 0 यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। फिर हमारा जो 1919 के बारे में चर्चा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे आखिरी के 2 डिजिट होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। आखिरी के 2 डिजिट को लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी बात आई मंथ कोड के बारे में। हमने आपको बताया था मंथ कोड, जो हमारा मंथ कोड होता है वो है हमारा 064, 20, 642। 1900 पे आ रही बात है ना, 1500 से हमने काउंट किया था, 15, 16, 17, 18, 19। जो हमारा 1900 में आ रहा है वो आ रहा है हमारे 0। 1900 में 0 आ रहा है, मतलब हमने आपको बताया था 1900 के अंदर होना चाहिए, 1919 के बाहर नहीं होना चाहिए, 1998 होना चाहिए, तो भी हमारा 1900 में ही काउंट होगा, ठीक है। 1900 में क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। फिर हम अपनी तरफ से 4 को ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब हमारा जो होगा 9, 3, 12 होगा, 12, 4 कितना होता है, वो 16 होता है। 16 की आएगी 6, अब यहाँ से लाएगा 1, फिर होगा हमारा 1, 2 और प्लस के 3 होगा। अब हम यहाँ से 7 का डिवाइड करेंगे। जो हमारे दिन होते हैं वो होते हैं 7, ठीक है। हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे तो ये होगा हमारा 7 बना 35, 5 बार गया, प्लस हमारा जो 1 बचा वही हमारा शेषफल है। तो हमारा जो दिन मतलब हमारा जो शेषफल 1 बचा वही हमारा दिन होता है, ठीक। हमारा एक शेषफल बता
फिर हम आप दिन में जाते हैं, हमारी ईयर्स और मंथ की बात होगी, अब हम जाते हैं दिन में। तो जब हम दिन में जाते हैं, हमने आपको बताया था जो हमारा पहला होता है वो हमारा संडे से काउंट होता है। यहाँ पर हमारा एक बचा, तो हमारा जो 13 अप्रैल 1919 को जो हमारा दिन होगा वो होगा हमारा संडे। आंसर होगा यही हमारा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये मेरा सेशन है वो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।